ऑफिसर PP-123 का रवैया कंडक्ट इंतहाई मशकूक हो चुका है। और आपको याद होगा कि ऑलरेडी मेरी अपनी 2 तहरीरी दरख्वास्तें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं और इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ग्रेट पिटीशन भी मैंने फ़ाइल की थी कि NA-113 और PP-122 और PP-123 मेरे हल्के के अंदर जितने भी है दोनों सफाई और कौमी इसका इलेक्शन जुडिशरी ना करवाए बल्कि इसका इलेक्शन एग्जेक्टिव करवाए, क्योंकि कहीं आइन या कानून या इलेक्शन लॉ में नहीं लिखा ज़रूर आपके इलेक्शन सिविल जज या सेशन जज करवाए। लेकिन इसके बावजूद वही हुआ जिसका मैं खदशा था कि PP-123 में जो सिविल जज साहब हैं जो बतौर जुडिशल अफसर नहीं बल्कि एग्जेक्टिव ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने पोस्टल बैलेट मैप कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू जो पॉलिसी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। पोस्टल बैलेट हो या आम बैलेट पेपर हो या बाकी रिकॉर्ड हो, वो सिविल जज या रिटर्निंग ऑफिसर अपने पास नहीं रख सकता। उसने उसको सील करना है, सील करके आर्मी की कस्टडी में देना है। तो जो सिविल जज और जो हैं यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर PP-123 के, उन्होंने पोस्टल बैलेट जो है वो छुपा के रखे हुए हैं। कभी वो तादाद बताते हैं 450, कभी बताते हैं 500, कभी बताते हैं 550, कभी बताते हैं 550। अब एक डेट फिक्स थी, उसके बाद कोई नया पोस्टल बैलेट रिसीव नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन की पैदा नोटिफिकेशन है। इसके बावजूद वो कल शाम तक जैसे जैसे उनको हमारे मुखालिफ उम्मीदवार पहुँचाते रहे वो उसको वसूल करते रहे। जब भी उनसे पूछा गया कि तादाद क्या है, हर दफ़ा उन्होंने नई तादाद बताई। दूसरा ये कि हमने कहा कि आप इसको सील करें, सील करके इसको आर्मी के हवाले करें और जब इसकी गिनती हो तो आपके सामने दोबारा सील खोली जाए हमारी मौजूदगी में और उसको काउंट कर लें। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इस पर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिविल इंतजामिया ने रब्ता उनसे किया, डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर ने कि आप वायलेशन ऑफ रूल्स कर रहे हैं, पॉलिसी कर रहे हैं। आपको जो लिफाफा है पोस्टल बैलेट्स का वो उसको एक डेट पर क्लोज करके उसे हैंड ओवर करना चाहिए। उन्होंने सिविल इंतजामिया को रिफ्यूज़ किया। फिर मेरी इत्तला के मुताबिक, सदका इत्तला के मुताबिक जो फौजी टीम यहाँ पर डिफीटेड है, उन्होंने भी उनसे रब्ता किया और कहा कि ये जो लिफाफा है पोस्टल बैलेट का आप अपनी कस्टडी में रखने की बजाय सील करके हमें हैंड ओवर करें। उनको भी रिफ्यूज़ किया। अब उससे पूछा जाता है कि ना वो लिफाफा है किधर, तो ना बताते हैं किधर है। तो आज जो गुजरा है जो हाई कोर्ट लाहौर के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके जो भांजा साहब हैं मुस्तफा रमनी साहब, वो उनके पास मौजूद थे और उनको प्रेशराइज़ कर रहे थे कि जनाब हम अब प्रेशराइज होने के बाद सिविल जज साहब उनके प्रेशर में आ गए और वो लिफाफा गुम है। कल शाम से सिविल जज को रिटर्निंग ऑफिसर को कोई इख्तियार नहीं है वो लिफाफा अपनी गाड़ी में रखें, ये अपने घर में ले जाएं। हत्ता कि दफ्तर भी अगर रखते हैं तो उन्हें दफ्तर में रखने के बाद उसको सील करना चाहिए, सील करके वो एरिया आर्मी को हैंड ओवर करना चाहिए या वो लिफाफा आर्मी को हैंड ओवर करना चाहिए। दोनों सूरतों में वो इनकारी हैं। जब पूछा जाता है उनसे, आर्मी ऑफिसर ने पूछा, सिविल अफसरान ने पूछा कि ना वो लिफाफा किधर है, वो आगे से ही कह देते हैं कि बस मेरे पास है, महफूज है, और जगह कौन सी है वो बताने को तैयार नहीं है। इसकी बिना पर ये हमें कभी खदशा नहीं बल्कि यकीन हो चुका है कि वो पोस्टल बैलेट का जो लिफाफा है उन्होंने यहाँ पे हमारी उम्मीदवार हैं तुमजादी सईदा सोनिया अली रज़ा शाह साहबा जो कि ऑलरेडी जीत चुकी हैं इलेक्शन, और उनकी जीत का जो लेटर है वो रिटर्निंग ऑफिसर जारी कर चुके हैं। अब पोस्टल बैलेट उनके नतीजों को बदल सकता है, इसलिए पोस्टल बैलेट हमें पूरा यकीन है कि उन्होंने उनके मद्दे मुखालिफ जो हैं उनका नाम है कुतुब अली शाह साहिब, उन्होंने वो लिफाफा उनको हमें खदशा है कि उनको हैंड ओवर कर दिया गया है बाबा जहाँ प्रेशर मुस्तफा रमदी। और मुस्तफा रमदी आप जानती हैं वो जिनकी जस्टिस दलील रमदी साहब के साहबजादे हैं, और जस्टिस दलील रमदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के करीबी अजीज़ हैं, और जो यहाँ पे NA के इलेक्शन लड़ रहे हैं चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो हार चुके हैं 25,000 लीड से मुझसे, वो मुस्तफा रमदी साहब के चाचा जी हैं और उनका
उनका अपना इंटरेस्ट है यहाँ हमारे मुखालिफ उम्मीदवार उनके साथ जो पीर साहब हैं। तो अब अगर लिफाफा उनकी कस्टडी में है तो वो चाहें तो जितने वोट चेंज कर दें। अब हम इस पोस्ट बैलेट को रिजेक्ट करते हैं। वो लिफाफा जो हमारे मुखालफिन के हाथों में है, सिविल जज साहब और रिटर्निंग ऑफिसर हिचकिचा रहे हैं और रिलेक्टेंट हैं उसकी जगह जाए वकूल बताने में कि कहाँ है, तो अब उस लिफाफे की बुनियाद पे खोल के पोस्ट बैलेट की बुनियाद पे रिज़ल्ट बदला जाए तो हमें कबूल नहीं है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से नंबर 1 मौजूदा रिटर्निंग ऑफिसर वो बरतरफ किया जाए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ मिसकंडक्ट का केस बनाया जाए। नंबर 2 ये मुतनाज़ बैलेट पेपर्स जो है पोस्ट बैलेट पेपर्स, इस पर हम एतमाद नहीं करते, इनको भी मुझसे रिजेक्ट किया जाए और नए सिरे से सरकारी मुलाजमीन से नया पोस्ट बैलेट मांगा जाए। उस वक्त तक जब तक ऐसा नहीं होता, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे सईदा सोनिया साहबा जिनको ऑलरेडी जीत चुकी हैं, तो उसका रिज़ल्ट जारी किया जाए और उन्हें मौका फराहम किया जाए कि अपना काम करें, जो कि इस हल्के को अनअटेंडेड नहीं रखा जा सकता पंजाब असम्बली में, क्योंकि वो जीत चुकी है। तो उसकी गज़ट नोटिफिकेशन की जाए और कंडीशन कर दी जाए कि ठीक है, लेटर ऑन जब पोस्ट बैलेट आएंगे उसके बाद उसके हतमी फैसला हो जाएगा, इनको वोट उठाया जाए और अपना काम करें। जब वो पोस्ट बैलेट नए वसूल हो जाएंगे उस पर दोबारा गिनती हो जाएगी, क्योंकि इसमें कसूर हमारा नहीं है, कसूर मुतनाज़ रिटर्निंग ऑफिसर का है जो कि जुडिशरी के बिग बॉस के दबाव में है और इस पर हमें एतराज़ है। और आज देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। रात के इस वक्त टाइम हुआ है 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। जब दिन तुलू होगा ये सैकड़ों की तादाद हज़ारों में बदल जाएगी और हज़ारों की जब बढ़ेगी तो इसके जब जो भी रिज़ल्ट निकलेगा उसकी ज़िम्मेदारी हम पे नहीं होगी, इसकी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर होगी, रिटर्निंग ऑफिसर पे होगी और सिविल इंतज़ामिया पर होगी। तो जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के ज़िम्मेदारान हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस मामले में मुदाखलत करें और हमारा मौक़िफ़ जो है मुतल्लिक़ा अथॉरिटी तक पहुँचाएँ। और अगर एक रिटर्निंग ऑफिसर खुद मुतनाज़ हो चुका है और इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी से हट कर काम कर रहा है, उसका अपनी जगह पर कायम रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हमारा आइनी हक़ है कि पाकिस्तान में इंतखाबात फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। तो हम अपना आइनी हक़ मांग रहे हैं जो कि ज़िम्मेदारान को देना होगा। शुक्रिया।